चौथे अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पर कि 36वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यसि। यदि तू सब पापियों में से भी अधिक पाप करने वाला होगा तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार कर जाएगा। मानो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के संदेह को संपूर्ण रूप से निराकरण उसका कर देते हैं, उसके संदेह का। यहाँ पर कि अर्जुन के मन में संदेह होता है कि यहाँ पर तो कहा गया कि ज्ञान के द्वारा तू पार हो जाएगा, समुद्र से पार, इस भव समुद्र से पार हो जाएगा और सभी प्रकार के संशय से मुक्त हो जाएगा। यह सब जब कहते हैं तब अर्जुन के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, जो हम सबके मन में उत्पन्न होता है। अर्जुन मानो हम सभी जीवों का प्रतिनिधि है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण हम सबके संदेह का मानो निराकरण करते हैं। यह अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या मैं जो पापी हूँ, क्या मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण इस संदेह का निराकरण करते हैं, तू क्या पापी की होने की बात करता है? अरे दुनिया में जितने पापी हैं उन सब में अधिक से अधिक बड़ा पापी यदि तू होगा, यदि तो भी तू इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा इस भव समुद्र को तैर जाएगा। तरिष्यसि नहीं, संतरिष्यसि, अच्छी प्रकार से तैर जाएगा, अच्छी प्रकार से तू तर जाएगा और एवं निस्संदेह और सर्वम व्रजिनम, संपूर्ण पापों को तू तर जाएगा। मानो यह इम्फेसाइज करके कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति। अर्जुन तो एक बछड़ा है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। यदि गीता रूपी अमृत, यह दुग्ध जो है, दुग्ध गीतामृतम, दुग्ध रूपी अमृत रूपी यह गीता, इसका जो उपदेश है यह मानो सारे उपनिषदों का सार है। उपनिषदों क्या है? उपनिषद मानो गाय हैं। सर्वोपनिषदो गावो, जितने उपनिषद सब गाय हैं। दुग्धा गोपाल नंदन, और उसको दूध दोहने वाला कौन है? अरे वो गोपाल नंदन, उसका नंद बाबा का लड़का गोपाल, उसका काम ही है गायों को चराना और गायों को दोहना। पर वो साधारण गाय को नहीं दो रहा है। साधारण गाय को दोता था वृंदावन में जब था, गोकुल में था। अभी गायों को दो रहा है उपनिषद रूपी गाय, उसको दो रहा है। उपनिषद रूपी गाय को दो करके क्या करता है? गीता रूपी अमृत, दुग्धम गीता अमृतम महत, वह महान, वह सुंदर, वह सर्वश्रेष्ठ ऐसा गीता रूपी वह अमृत, भगवत गीता का संदेश जो है वो मानो गीता अमृत है। वो अमृत मानो उपनिषदों का सार है। पर ऐसे गाय दूध नहीं देती है। गाय के सामने बछड़े को खड़ा करना पड़ता है, बछड़े को देख करके गाय दूध देती है। ये बछड़ा कौन है? ये बछड़ा है पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। पार्थो वत्स ये बछड़ा है, ये अर्जुन है। अर्जुन को देख करके गाय दूध देती है और दूध को पीने वाले कौन है? सुधीर भोक्ता। हम लोग सब दूध को पीने वाले हैं। बछड़े को दिखा करके गाय को दोहा, उपनिषदों के गाय को किसने दोहा? वही जो गाय को दोहने में बहुत एक्सपर्ट है। वृंदावन में, गोकुल में जो गाय को दोता था, वही अभी आज उपनिषद रूपी गाय को दोह रहा है और हमको गीता रूपी दुग्ध अमृत खिला रहा है। तो अर्जुन तो मानो वह बछड़ा है, वह जो बछड़े को उपलक्ष्य करके हम लोग सब सुधीर भोक्ता, हम सब वो पान करने वाले हैं। तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? अर्जुन को मानो लक्ष्य करके कहते हैं, उपलक्ष्य करके हम सभी को यही कहते हैं कि यदि तुम पापियों में से भी सबसे बड़े पापी होगे तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, निस्संदेह ये सभी पापों को तुम कर जाओगे। कैसे?
इस ज्ञान के द्वारा, ज्ञान रूपी नौका के द्वारा। और फिर उदाहरण देते हैं, यथै धांसी समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्जुन, हे अर्जुन, यथा जैसे समिद्ध, समिद्ध अग्नि, समिद्ध अग्नि माने प्रज्वलित अग्नि, एधांसी ईंधन को भस्मसात् भस्ममय कुरुते कर देता है, तथा वैसे ही ज्ञानाग्नि ही, ज्ञान रूप अग्नि सर्व कर्माणि, संपूर्ण कर्मों को भस्मसात् भस्ममय कुरुते माने कर देता है। कहने का मतलब, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्ममय कर देता है। तो हम देखते हैं जितना ईंधन है उसको अग्नि में डालो तो तुरंत भस्म हो जाता है, देर नहीं लगती। उसी प्रकार से जैसे ही ज्ञान आता है, ज्ञान रूपी अग्नि प्रकट होती है, तो जितने कर्म है उसमें भस्म हो जाते हैं। यह मानो बहुत सुंदर उदाहरण, जिस प्रकार से स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि भगवान के नाम का में अमोघ शक्ति है, और हमारे जितने पाप हैं, जितने दुष्कर्म हैं, ये सभी भस्मीभूत हो जाते हैं। किस प्रकार से उपमा देते हैं, एक रुई का गोडाउन है, रुई का गोदाम है, और उसमें किसने एक चिंगारी डाल दी, तो उस गोदाम को जलने में जितनी देर लगती है उतनी देर ज्ञान रूपी अग्नि हमें यदि आ जाए, प्रकट हो जाए, तो हमारे सारे कर्म तुरंत वह भस्मीभूत हो जाते हैं। इसीलिए कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। इह, इस संसार में, इह माने इस संसार में, ज्ञानेन, ज्ञान के, सदृशम, सदृशम माने समान, पवित्रम, पवित्र करने वाला, ही माने निसंदेह, न विद्यते नहीं है, तत् उस ज्ञान को, कालेन कितने काल से, स्वयं अपने आप, योग संसिद्ध समत्व रूपी बुद्धि रूप योग के द्वारा चित्तप्रकाश शुद्धांतकरण हुआ पुरुष योग संसिद्ध आत्मनि, आत्मा में विन्दते, विन्दति अनुभव करता है। कहने का मतलब, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने काल से अपने आप समत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। तो यहाँ पर कहा कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है, निसंदेह कुछ भी नहीं। उस ज्ञान को प्राप्त करके, तो उस ज्ञान को क्या प्राप्त करके आत्मा में अनुभव करता है। उस ज्ञान को क्या होता है, कितने काल से अपने आप स्वयं योग संसिद्ध, जो योग में संसिद्ध है, जिसने योग में सिद्धि प्राप्त कर ली है। तो वहाँ योग का मतलब क्या है, तो अलग अलग भाष्यकार अपने अपने अनुसार उसका भाष्य करते हैं, परंतु आदि शंकराचार्य कहते हैं उस योग के द्वारा हम उस राजयोग को भी या ध्यान योग को भी ले सकते हैं और कर्म योग को भी ले सकते हैं। उतने लोग कहते नहीं, योग संसिद्ध माने केवल जो लोग ध्यान में सिद्ध हैं, पर इसके पहले भी कहा गया कि सभी कर्मों को भस्मीभूत कर देते। इसका मतलब ही है कि कर्म योगी के संबंध में भी यही बात आती है। इसलिए आदि शंकराचार्य अपने भाष्य में लिखते हैं कि योग का मतलब हम दोनों प्रकार से ले सकते हैं। एक तो वह योग जिसमें कि वह ध्यान योग या राजयोग जिसको हम कहते हैं उसके अर्थ में भी ले सकते हैं, और दूसरा है कर्म योग। इसलिए कहते हैं योगेन कर्म योगेन समाधि योगेन च, अर्थात योग का अर्थ कर्म योग या समाधि योग भी लिया जा सकता है। और कितने लोग कहते हैं नहीं, यहाँ पर
योग का मतलब केवल समाधि योग। कितने लोग कहते नहीं नहीं, यहाँ योग का मतलब केवल कर्म योग। पर आदि शंकराचार्य मानो बीच का रास्ता निकालते ही दोनों अर्थ लिया जा सकता है। जो भी होगा, इस प्रकार से जो योग संसिद्ध है, जिसने योग में सिद्धि प्राप्त कर ली, जिसने अनासक्ति को प्राप्त कर ली, कर्म योग में सिद्धि प्राप्त कर ली, उसको क्या होता है, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करना निस्संदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करता है, कौन प्राप्त करता है? योग संसिद्ध, जिसकी सिद्धि योग में हो गई। तो कब प्राप्त करता है? काले में, 1 साल में, 1 दिन में, 2 दिन में, 10 साल में, 10 जन्म में, कुछ नहीं कहा। उससे सिद्धि काले में डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर उसमें काम करते हैं। तो कब मिलता है, यहाँ पर कोई कमिटमेंट नहीं है। काले ना, उसका एक अपना समय होता है। जब आम पकेगा तब पकेगा। कब पकेगा? वो पकेगा। कोई आम 1 साल में पक जाता है, कोई 6 महीने में पक जाता है, कोई 10 दिन में पक जाता है। और ये है कि जो जल्दी से पकता है उसको अभी आजकल एसिड वगैरह डाल करके, दवाई डालकर जल्दी पका देते, पर उसमें वो स्वाद नहीं रहता। अपने आप जो पकता है, यह ज्ञान कैसे अपने आप पकता है, उसका एक अलग स्वाद होता है। यह ज्ञान अपने आप आता है और फिर स्वयं अपने आप आत्मा में अनुभव करता है। तो यह ज्ञान कहाँ से आता है? बोले बाहर से नहीं आता, अंदर ही है। ज्ञान कहीं बाहर से आने की बात नहीं है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद बारंबार कहते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक मनुष्य वह उसमें दिव्यता विराजमान है, सुषुप्त रूप से विराजमान है, कि उसको जगाना पड़े। कहीं बाहर से हमें उठा करके पकड़ करके लाना नहीं है ज्ञान को। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आएगा, भीतर में है, पर अभी वो सुषुप्त अवस्था में वो दिव्य आत्मा विराजमान है। एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते, वो सोया हुआ है, परंतु दृश्यते, किसी किसी को उसका दर्शन हो जाता है। किसको? तद्गया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, जिसकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है उसको उसके दर्शन हो जाते हैं। आत्मा तो सभी में है, पर अभी सोया हुआ है, वो मानो ढका हुआ है, एक आवरण मात्र है। उस आवरण को हटा देने से अब कब किसका आवरण ढकेगा, हट जाएगा, कोई निश्चित नहीं। स्वामी विवेकानंद के साथ शरद चंद्र चक्रवर्ती, उनके शिष्य की बातचीत हो रही थी, प्रसंग हो रहा था, और इसी ज्ञान की चर्चा में कहते हैं कब ज्ञान प्राप्त होगा। तब स्वामी विवेकानंद ने गीता के इस श्लोक को कोट करके कहा, कालेनात्मनि विन्दति, काल में अपने आप वो प्रकट होगा वो ज्ञान। और फिर ढाढ़स बंधाते हुए कहते हुए हैं, कब इसका अज्ञान का पर्दा कब दूर होगा, उसकी कोई गारंटी है क्या? हो सकता है आज इसी क्षण तुम्हारा अज्ञान का पर्दा दूर हो जाए। कभी ऐसा तो नहीं कहा कि आज नहीं हो सकता है, आज इसी क्षण हो सकता है। कब किसका पर्दा कब दूर हो जाएगा? अज्ञान का पर्दा। जहां माया का पर्दा दूर हुआ कि वो निष्कलंक आत्मा अपने आप में वो प्रकट हो जाएगा। अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद तुरंत अचिरेण न अचिरेण एकदम तत्क्षण वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और बाहर से प्राप्त करने की बात होती तो समय लग सकता था, प्राप्त होना ही नहीं, वो तो है ही, केवल हम उसको भूल गए। जहां अज्ञान दूर हुआ एक तुरंत ज्ञान प्रकट हुआ। अज्ञान का दूर होने की बात है कि बाद में तुरंत ज्ञान प्रकट हो जाता है। यह जो अज्ञान जो है, यही सबसे बड़ा अज्ञान है कि हमको अज्ञान है। जहां हमको पता पड़ा कि हम अज्ञान में थे, तो हमको अज्ञान कभी आ ही नहीं सकता है। अज्ञान कभी आ सकता है? अज्ञान था ही नहीं।
स्वामी विवेकानंद कहते हैं, नेवर अलाउ योर माइंड टू थिंक दैट यू आर डिल्यूटेड, इट इज ए डिल्यूशन दैट यू थिंक दैट यू आर अंडर डिल्यूशन। यह भी एक अज्ञान है कि तुम सोचते हो कि तुम अज्ञानी हो। हाउ कैन अज्ञान आ कैसे सकता है? तुम तो पहले से ज्ञानी हो। तो हमको करना क्या है? हमको कुछ नहीं करना है, केवल राह भर देखना है कि यह जो अज्ञान हमको भ्रम हो गया कि हमको अज्ञान हो गया है, इस भ्रम को दूर करना मात्र है। उसी के लिए सारा जितनी सारी साधना, कहीं बाहर से हमें प्राप्त नहीं करना। एक मनुष्य जा रहा था, गधे को लेकर के जा रहा था। अब रास्ते में देर हो गई, शाम हो गई, क्या करें, गांव तक पहुंच नहीं पाया। तो उसने कहा भी, एक आदमी को कहा भी, मेरे को रास्ते में किसी के घर में जाके कहा कि भाई मुझे इस प्रकार से देर हो गई है, तो रात को तुम हमें रुकने दोगे, क्योंकि अभी तो मैं रात को पहुंच नहीं पाऊंगा। तो भले आदमी ने कहा ठीक है तुम रुक जाओ। तो वो रुक गया। बोला साथ में मुझे गधा है, तो गधे को भी तो रखना पड़ेगा। और ठीक है, गधे को बाहर वरांडा में बांध दो। तो उसने कहा ठीक है। अरे याद आया, रस्सी तो लाना भूल गए। गधे की जो रस्सी थी वो लाना ही भूल गया था। उसने सोचा था शाम को तो वापस आ जाएंगे, कहीं बांधना तो है नहीं, बांधना तो घर में जब रात को रखते तब बांधते हैं, तो रस्सी लाना भूल गया मैं। तब उसने कहा बड़ी समस्या हो गई। क्या हो गया? बोले रस्सी लाना भूल गया, मैं बांधूंगा कैसे? अरे तू भी गधा है, गधे का मालिक तू भी गधा है। अरे उस गधे को बांधने के लिए रस्सी लगती क्या? बोले हाँ, वो रस्सी नहीं होगी तो फिर वो नहीं रहेगा, वो तो भग जाएगा। बोले तू गधा है, देख ये भी गधा, तू भी गधा। अब तुझे बोलता ऐसा कर दे, तू उसको ले जा करके वहां पर कोने में रख दे। कोने में रख कर जैसा जिस प्रकार से रोज करता था उसी प्रकार से उसको खड़ा कर दे, और उसी प्रकार से ऐसा करके एक रस्सी ले, ऐसा करके उस गले चारों तरफ इस तरह कर बांध दे। तो गधे के मालिक का अरे इसमें हो जाएगा, तू देख। तो गधा ही है ना वो, तो सचमुच में ऐसा ही हुआ। अभी तक इधर उछल कूद कर रहा था, बहुत इधर उछल रहा था, भग जाएगा भग जाएगा भग जाएगा। जहां उसने उसको खड़ा कर दिया, जहां कोने में खड़ा करके उसको ऐसा करके एक रस्सी जैसा मान लो ला रहा है, ऐसा करके गले के चारों 3 बार घुमाया, ऐसा करके ऐसा गठान मार दिया। गला एकदम गधा खड़ा हो गया, टेंशन बिल्कुल खड़ा हो गया, अब बिल्कुल हिलता नहीं है। उसको मालूम है अब मैं बन गया, चुपचाप खड़ा हो गया। बोले भाई तो बहुत अच्छा बना है। तो बोले गधे का मालिक तू गधा हो गया है, देख कितना सरल उपाय है, जा सो जा। बोले अब कुछ नहीं होगा, वो गधा बन गया, हो गया, जाकर सो गया। सुबह जाकर के अब जाने की बात है कि बोले मैं जाता हूँ। निकाला गधे को, जैसे हुक हुक जैसा करते हैं उसको लेगा, गधा हिल नहीं रहा है, एकदम खड़ा है तो खड़ा है, इतना मारा हिल नहीं रहा है। बोले ये दूसरी समस्या आ गई। बोले उस समय बनता नहीं था, अभी भग नहीं रहा है, अभी जा नहीं रहा है, उस समय कंट्रोल में नहीं था, खड़ा नहीं रहता था, अभी खड़ा है तो खड़ा है, अभी जा नहीं रहा है। मालिक को बताया तो बड़ी समस्या हो गई, आपने कहा था तो उस प्रकार से किया, रात को समस्या दूर हो गई। अभी ये तो गधा जा ही नहीं रहा है, इतना मार रहा हो तो भी हिल नहीं रहा है। बोले तू गधे का मालिक ठीक गधा ही है। अरे बोले रस्सी छोड़ी तूने? बोले लगाई थी कहाँ? अरे वो जैसा लगाई थी ऐसा छोड़, जा करके फिर से गले को उल्टा ऐसा लपेटा, गठान छोड़ा, ऐसा ऐसा 3 बार उल्टा किया, जहां चला फर करके गधा बन गया, तुरंत भगा, एकदम छलांग मार के निकल गया। तो बस यही बात है हम लोगों की सबकी, ये सब हमारी कहानी, गधे की कहानी हमारी कहानी। हम लोगों को बांधा गया है कल्पना की रस्सी से। अब वह कल्पना की रस्सी है, पर फिर भी अब लोग गधे हैं इसलिए ऐसे नहीं जाएंगे, वो फिर से उल्टा करना पड़ेगा, वो भी कल्पना है। स्वामी विवेकानंद ने जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की
मास्टर महाशय महना गुप्त इन्होंने ऑब्जेक्शन लिया। उन्होंने कहा देखो हम तो रामकृष्ण देव के पास आते थे, आप रामकृष्ण वचनामृत से पढ़िए। रामकृष्ण देव हमेशा ईश्वर की बात करते थे, ईश्वर में समाधि में लीन रहते थे, हमेशा हरिनाम की लूट लगाते थे, हरिनाम करते थे, कीर्तन करते थे, ध्यान में मुहुर्मुह ध्यान में रहते थे, समाधि में रहते थे। और आप हैं कि ये रामकृष्ण ने शुरू कर दिया, जो सन्यासी अपने घर गृहस्थ को छोड़ के हैं, अब वो अपना हिसाब लिख रहे हैं, कैश देख रहे हैं, अकाउंट देख रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट की सेवा कर रहे हैं, क्या इसीलिए इन लोगों ने घर छोड़ा है और आपने ये कर्मयोग शुरू कर दिया? ये तो रामकृष्ण देव के समान बात नहीं हुई। आप रामकृष्ण देव के शिष्य हैं तो आपको रामकृष्ण देव के संदेश का पालन करना चाहिए। रामकृष्ण देव हमेशा कहते थे कर्म कमाओ, कर्म को कम करो, कर्म को कम करो। ये जो आप करें तो सब ये फिर से माया में फंसने जैसा है। ये पूरा माया का संसार, हॉस्पिटल, आश्रम, ये सब भी तो माया। ये जितने काम कर रहे हैं ये सब माया। तो आप माया बढ़ा रहे हैं। कहाँ तो उन लोगों सन्यासियों को माया में से बाहर निकालना है तो फिर से आप माया में उसको डाल रहे हैं। तब स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। स्वामी जी का अच्छा आप ये बताइए ये माया है क्या चीज? माया नाम की कोई चीज है क्या? शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध आत्मा जो सच्चिद आनंद स्वरूप है, वहां उसको क्या कोई अज्ञान में डाल सकता है? नहीं डाल सकता। ये माया क्या है? माया भी एक भ्रम है। माया भी एक भ्रम है। माया नाम की कोई वस्तु है क्या? माया नाम की कोई वस्तु नहीं। अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं। अज्ञान रह कैसे सकता है? जहां पर कहा गया कि केवल ब्रह्म को छोड़ करके और कुछ नहीं है सारे जगत में। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। ब्रह्म छोड़ करके बाकी सब मिथ्या है। तो ये माया ये भी मिथ्या है, ये संसार मिथ्या है, ये माया भी मिथ्या है। तो आपने कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य यही होना चाहिए ईश्वर को प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना। तो यह जो ज्ञान को प्राप्त करना यह भी तो आपका एक भ्रम है। क्यों? क्या कोई जो संपूर्ण जो शुद्ध ब्रह्म क्या कभी भी अज्ञान में आ सकता है क्या? कभी भी माया में आ सकता है? तो ये माया ये भी भ्रम है, ये अज्ञान यह भी भ्रम है। तो आप जो कह रहे हैं कि हम साधना करेंगे वो भी भ्रम है। तो ये सोच में पड़ के बोले हम बात तो ठीक है। तो साधना करने के आप जो बोल रहे हैं कि ईश्वर प्राप्ति करनी पड़ेगी, आत्मा साक्षात्कार करने का प्रयत्न करना पड़ेगा, ये साधना करने ये भी तो भ्रम है। तो यह भी भ्रम है। साधना करना जैसे भ्रम है उसी प्रकार से कर्म करना वो भी भ्रम है। परंतु फिर भी साधना करना आवश्यक है। क्यों? यह जो काल्पनिक बंधन है उसको जिस प्रकार से कल्पना की डोर से हमने उस गधे को बांधा था, उसी कल्पना की डोर से उसको फिर से उसको छोड़ना है। तो छोड़ना पड़ेगा, उल्टा घुमाना पड़ेगा, तब जाकर के गधा भगेगा। उसी प्रकार से हम लोग बंधे हुए हैं। कैसे? कभी बंध नहीं सकते हैं। शुद्ध ब्रह्म चैतन्य आत्मा कभी क्या बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। अज्ञान कभी आ सकता है? नहीं आ सकता। ये अज्ञान क्या है? कल्पना का बंधन। परंतु कल्पना के बंधन को भी छोड़ना तो पड़ेगा दूसरी कल्पना के द्वारा। तो यह जो साधना है वो साधना रूपी कल्पना रूपी साधना, साधना रूपी कल्पना काल्पनिक डोर के द्वारा, साधना रूपी काल्पनिक डोर को गांठ छोड़ करके उस गधे को छोड़ना है। उसी प्रकार से जब साधना भी एक कल्पना है और यह कर्म हम लोग जो सेवा के कर्म कर रहे हैं वो भी कल्पना है, वो भी मिथ्या है, परंतु फिर भी हमें कर्म करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस कल्पना की डोर के द्वारा हम बंधे थे, इसी कल्पना की डोर के द्वारा हमें मुक्त होना है। तो दूसरी एक कल्पना की डोर हमें चाहिए। इस सेवा अभियत्न के द्वारा, कर्म के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा
चित्त शुद्धि करके हम उस अज्ञान को दूर करेंगे जो कल्पना का अज्ञान, सच्चा अज्ञान नहीं है, वो मात्र कल्पना है, सच्चा बंधन नहीं है, कल्पना का बंधन। हम लोगों ने मन में कभी सोच रखा था कि हम बंधे हुए हैं। ये आज हम लोग सब यही कहते हैं, भाई हम तो बद्ध हैं, हम तो संसार में बंधन में हैं। कोई ये नहीं कहता मैं मुक्त हूँ। जो ऐसा कहते मैं मुक्त हूँ, सचमुच में मुक्त है। पर क्या हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तुरंत ना 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 नहीं, मैं तो कहता हूँ मैं मुक्त हूँ, तभी लगता है नहीं मुझे में तो ये दोष है, मुझ में ये दोष है, मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। तुरंत हमें कभी कभी तो लगता है नहीं मैं मुक्त हूँ, मुझे मैं तो मुक्त, फिर कहीं फिर से बंधन का अनुभव होता है। क्यों होता है? यही हमारा भ्रम, यही भ्रम है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा था, किसी अमेरिकन शिष्य ने कहा बार बार आप कहते हैं तुम दिव्य हो, तुम दिव्यात्मा हो, तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, तुम तो दिव्य हो। तो स्वामी यू आर ट्राइंग टू हिप्नोटाइज अस। हमने कहा स्वामी मैडम आई एम नॉट ट्राइंग टू हिप्नोटाइज, आई एम ट्राइंग टू डी हिप्नोटाइज। हम ऑलरेडी हिप्नोटाइज हो गए, बार बार हम अपने आप को सोच रहे हैं कि हम बद्ध हैं, बद्ध हैं, बद्ध हैं। वो कल्पना का बंधन इस प्रकार से 3 बार घुमाया गया था उस गधे के सामने, हमारे सामने घुमाया गया, घुमाते 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 हम सचमुच में सोच रहे हैं कि हम बद्ध हैं। अब क्या करना पड़ेगा? कल्पना की डोर से बंधे हुए हैं, फिर से कल्पना की डोर के द्वारा ही हमें अपने उस बंधन को छोड़ना पड़ेगा। तो साधना ये कल्पना का है, वो भी कल्पना है, और यह जो कर्मयोग वो भी कल्पना है। एक कल्पना के द्वारा दूसरी कल्पना को छोड़ना है। इस कल्पना की डोर से हम बंधे हैं और कल्पना की डोर को ही हमें छोड़ना है। उस कल्पना द्वारा यह मानो यह भी कल्पना, कभी हम बंधे नहीं थे, पर हम भ्रम में थे कि हम बंधे हैं। उस भ्रम को दूर करना पड़ेगा, उसी के लिए साधना है। तो उस भ्रम को दूर करने की साधना वो चित्त शुद्धि। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बाहर से हमें ज्ञान प्राप्ति नहीं करनी, भीतर में ही ज्ञान है वो प्रकट हो जाएगा। इसके लिए बाहर के किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, नहीं, अपने आप को प्रकट हो जाएगा। कब प्रकट होगा? काले में कभी प्रकट होगा, कोई कमिट नहीं। आज भी हो सकता, अभी हो सकता है, 10 साल में हो सकता है, काले में, और होगा अवश्य। शिष्य ने कहा कि हमको तो ऐसा लगता है कि हम बंधन से मुक्त होंगे ही नहीं, हमें कभी आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मन में तो कितनी गंदगी है, कितना मन अशुद्ध है, मुझे लगता है कि मुझे कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन जैसा रोते रोते कहना मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, निस्संदेह ज्ञान प्राप्त होगा। पर मैं तो पापी हूँ, पापी क्या, सब पापियों में सबसे ज्यादा पापी होगा तो भी ज्ञान प्राप्त होगा, निस्संदेह होगा, निस्संदेह तैर जाएगा सभी पापों में से। कैसा कर जाएगा? संत तरीके से अच्छी तरह तैर जाएगा। शरद चक्रवर्ती ने कहा स्वामी जी को, स्वामी जी मुझे लगता है कि मेरा तो कभी उद्धार नहीं होगा। क्या मेरा कभी उद्धार होगा? बहुत संदेह हो रहा है। स्वामी जी का अवश्य होगा। गीता में कहा गया काले नात्मने विन्दति, काल में निस्संदेह सभी को ज्ञान प्राप्त होगा, काले किसी न किसी समय। इट डिपेंड्स, रिलेटिव है, किसी को आज हो सकता है, किसी को कल हो सकता है। श्री रामचंद्र कहते हैं कभी ऐसा मत समझो कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, अवश्य होगी, एक दिन अवश्य होगी। तुम कितने भी पापी हो, कितना भी किया हो, कुछ भी करो, तुम चाहो कि ना चाहो, एक दिन सबको भगवान की प्राप्ति होगी, सबको खाना मिलेगा। पर हाँ, जो लोग पुरुषार्थ करके खाना पड़ा हुआ है, आटा है, रोटी है, दाल है, सब कुछ करके और जल्दी से पुरुषार्थ में लग करके रसोई बनाएंगे, उनको अभी खाना मिलेगा। और किसी को देर से रात में मिलेगा, वो राह देख रहे हैं कि दूसरे लोग आकर के मुझे खाना बना करके वो भोजन परोसेंगे। कुछ तो इतना भी नहीं, भोजन भी परोसा फिर भी बोले नहीं खाते, बोले उनको कुछ खिला दे, उसकी राह देखते हैं। ये है भरोसे बैठे हुए। तो 2 लोग हैं, पुरुषार्थवादी और कृपा पर अवलंबन करने वाले। कुछ बंदर के बच्चे हैं,
कुछ बिल्ली के बच्चे हैं, मियाओ मियाओ बस करके बैठ गए, माँ उसको लेकर के सब जगह देगी, वही उसको दूध पिलाएगी, वही एक जगह से दूसरी जगह लुप्त करेगी। श्री रामकृष्ण कहते हैं सभी को खाना मिलेगा, किसी को सुबह मिलेगा, किसी को शाम को मिलेगा, मिलेगा अवश्य। सभी को ईश्वर की प्राप्ति होगी, सभी को ज्ञान की प्राप्ति होगी, पर काले न, काल में सभी को होगी, अवश्य होगी, पर कब होगी ये निश्चित नहीं, काले किसी न किसी समय होगी। ये आवश्यक नहीं कि सबको आज के आज हो जाए, अभी कभी हो जाए, वो भी सत्य है, नहीं हो सकती। इसमें बहुत प्रकार के यह मानो उसकी शर्तें हैं, परंतु पतंजलि योग सूत्र में साइंटिफिकली कहा गया। पतंजलि योग सूत्र मानो एक विज्ञान है, योग का विज्ञान। तो उसमें वो कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति में कब ज्ञान प्राप्ति होती है, या कब सिद्धि की प्राप्ति होती है, कब निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति होती है, मुक्ति हो या मोक्ष हो या आत्म साक्षात्कार हो या समाधि अवस्था, निर्विकल्प समाधि अवस्था, ये सब एक ही मानो पर्यायवाची सिद्धि की अवस्थाएं हैं। अलग अलग भाषा, पतंजलि योग सूत्र की भाषा है समाधि की भाषा, और योग ज्ञान योग में कहा गया आत्म साक्षात्कार, भक्ति योग की बात में कहा गया ईश्वर का दर्शन। ये मानो उस चरम सीमा, चरम उस अवस्थिति का वर्णन है अलग अलग प्रकार से। तो पतंजलि योग सूत्र में कहा गया तीव्र संवेगानाम आसन्न। तो फिर कहते हैं मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः, कहते हैं साधना की तीव्रता पर आधार है कि कब किसको ज्ञान प्राप्त होगा, सिद्धि कब प्राप्त होगी, साधना की तीव्रता पर आधारित। जो तीव्र साधना करेगा वो तीव्र गति से प्राप्त कर लेगा, जो धीमी 3-3 बोले श्री राम कैसे कहते थे, धीमे ताल से जो चलता है उसको धीमी गति से मिलेगा। तो कहते हैं मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः, अर्थात जिनके साधन की गति तीव्र है उन्हें शीघ्र सिद्धि मिल जाती है। साधन की हल्की, मध्यम और उच्च मात्रा के अनुसार योगों की सिद्धि में भी भेद हो जाता है। यह पतंजलि योग सूत्र में कहा गया। कहने का मतलब यदि व्यक्ति में श्रद्धा, लगन और इंद्रिय निग्रह तीव्र मात्रा में है तो वह अविलंब ज्ञान लाभ करने में समर्थ है। तो कहने का मतलब यह आधारित किस वस्तु पर है, काले नात्म निबंधति, काल में होता है। किस काल में, प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान में, के फ्यूचर टेंस में, भविष्य में, डिपेंड्स। किस चीज वस्तु पर आधारित है कि हमारी साधना कैसी है। यदि हमारी साधना तीव्र गति से चल रही है तो हमें तीव्र गति से सिद्धि की प्राप्ति होगी। यम साधन तम सिद्धि, जैसा साधन वैसे सिद्धि, जैसा साधन वैसे सिद्धि। यदि हमारी साधना तीव्र है, गति से चल रही, हमें तीव्रता से सिद्धि की प्राप्ति होगी। रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, मां शारदा जी के शिष्य थे। एक बार महाराज के पास एक भक्त आया, महाराज आपने कहा था कि कम से कम सुबह शाम 108 बार मंत्र का जप करना पड़ेगा। अच्छा महाराज ये 8 बार करने से क्या नहीं होगा? महाराज ने हंसते हुए कहा, अच्छा किसी ने जबरदस्ती तुमको दीक्षा दिलाया क्या कि अपनी इच्छा से दीक्षा लिए? यदि अपनी इच्छा से दीक्षा ली है तो ये प्रश्न क्यों आता है? ये प्रश्न क्यों आता है? अरे वो तो तुम्हारे ऊपर है। 108 बार तो कहा गया मिनिमम, जो जितना अधिक जप करेगा उसको उतनी जल्दी से प्राप्ति होगी। अब तुमको यहाँ से मुंबई जाना है तो मुंबई जाने के बहुत रास्ते हैं, बहुत प्रकार से। यहाँ से पैदल चलो मुंबई तो पहुंच जाओगे, 15-20 दिन 1 महीने में पहुंच जाओगे। अब मान लो मैं पैदल यदि मुंबई गया तो कितने दिन में पहुंचा? अरे भाई वो तुम कितना जल्दी चलोगे उसके ऊपर आधारित है। दौड़ के जाओगे तो 1 हफ्ते में पहुंच जाओगे,
धीरे धीरे जाओगे तो 15 दिन पहुंचोगे। और रास्ते में सूरत का फरसाण खाते खाते, दूसरी सब चीजों का जितने स्टेशन आते सभी के वस्तु का खाते खाते आराम से अपने संबंधी को मिलते मिलते जाओगे तो 3 महीना भी लग सकता है। तो ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम किस गति से जा रहे हो। और यदि नहीं तो जल्दी जाना है तो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में जाओ। नहीं उससे जल्दी जाना है तो ट्रक में जाओ, उससे जल्दी जाना है तो मोटर गाड़ी में जाओ, बाई कार जाओ। उससे भी जल्दी जाना है तो ट्रेन में जाओ, ट्रेन में भी जल्दी जाना है तो उसमें पैसेंजर भी है, सुपरफास्ट भी है, सुपरफास्ट में जाओ, शताब्दी में जाओ, राजधानी में जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। उससे भी जल्दी जाना है ट्रेन में जाओ, तुरंत 45 मिनट में पहुंच जाओगे। एयरप्लेन में पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, जल्दी पहुंचना है ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। जल्दी सिद्धि चाहिए, तीव्र गति से साधना करनी पड़ेगी। यदि उतनी कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो, ठीक है 20,000 जप करो। नहीं उतना ज्यादा नहीं हुआ तो 10,000 जप करो। नहीं अच्छा ठीक है 5,000 करो। अच्छा ठीक है 108 बार करो। जैसा तुमको जितना तुम पैसा खर्चा करोगे उसके अनुसार पहुंचोगे बम्बई। बोले हमको एक भी पैसा करने के जाओ पैदल, पैसा खर्च करने के तैयार तो उसमें पहुंच जाओगे, कभी न कभी पहुंच जाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ कोई कमिटमेंट नहीं है। भगवत गीता ये नहीं कहा गया कि 1 साल में आपको सिद्धि मिल जाएगी, ज्ञान प्रकट हो जाएगा या 1 दिन में प्रकट हो जाएगा। अभी इसी क्षण मिल सकता है या कई वर्ष लग सकते हैं। किस बात पर आधारित है? इस बात पर आधारित है कि हमारी साधना किस गति से चलती है, हम किस गति से आगे बढ़ रहे हैं, हमने कौन सा माध्यम लिया है। हम पैदल जा रहे हैं या बैलगाड़ी में जा रहे हैं, मोटर गाड़ी में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं या प्लेन में जा रहे हैं, और कितनी गति से जल्दी से हम जा रहे हैं। पैदल भी जा रहे तो कितनी गति से जा रहे हैं। तो ये सब हमारे ऊपर आधारित है। तो इसीलिए कहा काले नात्मनि विन्दति, काल में इतने काल में नॉन कमिटेड, पर स्वयं योग संसिद्ध जो है उसको आत्मनि विन्दति, आत्मा में अनुभव होता है। फिर इसके बाद कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। कहा गया संयतेन्द्रिय, जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम कर लिया है, ऐसा इसका नाम है जितेंद्रिय। संयतेन्द्रिय माने जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जो संयमी है। तत्पर, तत्पर हमने तत्पर हुआ। श्रद्धावान, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञानम, ज्ञान को लभते, प्राप्त होता है। ज्ञानम, ज्ञान को लब्ध्वा, प्राप्त होकर अचिरेण, तत्क्षण, अचिरेण, तत्क्षण, तुरंत, एक भी क्षण के विलंब के बिना, तत्क्षण पराम शांति, परम शांति को अधिगच्छति, प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या किया गया, क्या कहा गया? जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर के तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 3 शर्तें रखी गई। हमने कहा, पहले भी कहा गया था, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तति दर्शन। यहाँ ज्ञान प्राप्ति के 3 लक्षण बताए गए, 3 शर्तें लिखी गई। क्या कहा गया कि उस समय गुरु के पास जब जाएगा तो उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणाम करेगा, परिप्रश्नेन
प्रश्न पूछेगा, सेवया सेवा करेगा गुरु की। तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञाने तत्वदर्शी। तब तत्वदर्शी जो हैं, जो तत्वदर्शी गुरु हैं, वे ज्ञान का बखान करेंगे, ज्ञान को देंगे, ज्ञान की प्राप्ति कराएंगे। कैसे? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 शर्तें रखेगी थी उस समय। प्रणिपातेन प्रणाम करना पड़ेगा, परिप्रश्नेन जिज्ञासा प्रकट करनी पड़ेगी और जिज्ञासा होनी चाहिए, और सेवया गुरु की सेवा करेगा और इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करेगा। ये तीनों शर्तें कौन सी हैं? बाह्य शर्तें। अब यहाँ पर 3 शर्तें ज्ञान की प्राप्ति के बोले, केवल बाह्य शर्तों से नहीं होगा, अंदर की शर्तें करते हैं। क्या होना चाहिए? क्या कहना? जितेंद्रिय होना चाहिए। जो ज्ञानी है, जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे जितेंद्रिय होना चाहिए। दूसरी शर्त थी तत्पर होना चाहिए, और तीसरा रखा श्रद्धावान होना चाहिए। इतने लोगों को अपने गुरु में श्रद्धा ही नहीं होती है। अच्छा, ये गुरु ने तो ऐसा कहा, वो गुरु ने तो ऐसा कहा, तो कौन सा ठीक है? उसी उधड़ बुन में सारी जिंदगी निकल जाती है। सब किस गुरु को मैं स्वीकार करूं? ये गुरु ने तो ऐसा कहा था, वो गुरु का किया तो वो ऐसा क्या था, इसने तो कम रेट रुपया लिया था, इसने ज्यादा रुपया लिया था, तो ये ज्यादा रुपया लिया था, उसने उसका ज्ञानी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तो उसने ऐसा कहा तो उसी को मैं स्वीकार कर लूं। परंतु ये बोलते हैं कि यहाँ पर जिसने कम रुपया लिया था, उसने 10 लोगों ने कहा कि हमको ठीक लाभ हुआ है, यहाँ केवल 5 लोगों ने कहा, तो मैं किस गुरु को फॉलो करूं? ये अश्रद्धा आ गई। या फिर गुरु के बारे में कुछ सुना तो अश्रद्धा आ गई, या फिर किस गुरु के पास जाऊं ये समझ में नहीं आ रहा है, अश्रद्धा आ गई। तो गुरु में भी अश्रद्धा, गुरु के वाक्य में भी अश्रद्धा, तो किस प्रकार से वह साधना करेगा? वो नहीं कर सकता। आज इस गुरु को फॉलो कर रहा है, कल दूसरे गुरु को पकड़ लिया, परसों आजकल फैशन है, जैसे गाड़ी बदलने के फैशन में। हमारे एक भक्त है, उसके लड़कों को उसके लड़के का ये शौक, बड़ा शौक है, कोई भी नई मॉडल की गाड़ी आई उसको नई मॉडल की गाड़ी चाहिए, बस कैसी भी करके वो इतना झंझट करेगा, पूरा अपनी माँ का बिल्कुल जान ले लेगा, मुझे नई मॉडल की गाड़ी चाहिए। अब पुरानी गाड़ी आजकल तो बिकती नहीं है, कम रुपए में बेच करके नई मॉडल की गाड़ी ली, फिर 2 महीने बाद फिर नया कोई मॉडल है, बोले अब वो चाहिए। हर 2 महीने में वो गाड़ी बदलते रहता है। 10-15 गाड़ी तो रखा है अपने मकान में, अभी मकान में गाड़ी रखने की जगह नहीं है, तो क्या किया जाए? नई मॉडल की गाड़ी, पुरानी मॉडल गाड़ी बेचो, हर समय 15-20 लाख का नुकसान। क्या करेगी? उसकी माँ बेचारी जाएगी कहाँ? लड़के का यही शौक है। और कई लोगों का शौक रहता है नई गाड़ी जैसे बदलने का शौक, नए गुरु को बदलो, जैसे जैसे बोले अभी इस गुरु के बारे में सुना था तो बता दिया, अरे पहले तो ये गुरु के बारे में सुना, इसका पब्लिसिटी तो ज्यादा है भाई, इसका बहुत बड़ा होल्डिंग था, उसका होल्डिंग 6 फीट का था, 12 फीट का होल्डिंग आ गया, ये तो ज्यादा बड़ा गुरु होना चाहिए, तो इसका होल्डिंग 12 फीट का है, तो ये ज्यादा बड़ा गुरु होगा। अब हम लोग को उसमें क्या करें? छोड़ो उसको, अभी ये बड़ा 12 फीट वाले होल्डिंग वाले गुरु को पकड़ो, ये ज्यादा फेमस, उसको पकड़ो। अभी इसमें श्रद्धा थोड़ी दिन की, फिर उसमें अश्रद्धा हुई, तीसरे में श्रद्धा, तो अभी श्रद्धा बनी नहीं पा रही किसी गुरु में, और गुरु बदल रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान के लिए सबसे पहला है श्रद्धावान। गुरु में श्रद्धा होनी पड़ेगी और गुरु के वाक्य में श्रद्धा होनी पड़ेगी। नहीं, गुरु जो कहेंगे वो अवश्य उससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, जैसा उन्होंने कहा इस प्रकार से मुझे साधना करनी पड़ेगी। ये पहली शर्त बहुत मुश्किल है। अधिकांश लोगों को अपने गुरु पर या गुरु के शब्दों पर श्रद्धा नहीं होती आजकल, यही समस्या, और इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। परंतु कई लोग हैं उनको गुरु पर श्रद्धा है और गुरु के वाक्य पर श्रद्धा नहीं, तो भी उसका नहीं होगा। कई लोग ऐसे हैं गुरु पर श्रद्धा नहीं, हमारे गुरु सच में ठीक, परंतु उन्होंने ये जो रास्ता बताया वही ठीक है, नहीं वो दूसरा रास्ता ठीक है। ये
थोड़ा सा संशय है, मतलब गुरु के वाक्य में पूर्ण श्रद्धा नहीं, गुरु में श्रद्धा है नहीं, गुरु में पूर्ण श्रद्धा, पर गुरु के वाक्य में श्रद्धा नहीं। नौकर, एक नौकर अपने मालिक पर पूरा विश्वास है, मालिक अच्छा है, मालिक के घर नौकर सेठ जी ने कहा, पर उसका स्वभाव ही संशयी है, श्रद्धा नहीं हो पाती। अब सेठ जी ने कहा कि देखो वहां से दवाई ले आओ, तो तुरंत जाने के पहले वो पूछता है, अच्छा मैं दवाई लेने जाऊंगा, दवाई की दुकान अभी खुली होगी कि नहीं? अरे बोले वो तो 24 घंटा खुली रहती। नहीं, मैंने सुना था कि रात को तो बंद कर देता है। वो पहले से संशय करता है। अच्छा मान लो दवाई की दुकान खुली भी होगी, तो जो दवाई देने वाला है वो जो दूसरा दुकान वाला मुइन दुकान वाला होगा कि नहीं? अच्छा मान लो होगा तो भी ये प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार वो दवाई वो तो होगी कि नहीं? वो दवाई की दुकान भी है, वो मालिक भी है, जो ये डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझ सकता है, परंतु हो सकता है दवाई न हो, तो फिर जाकर के फायदा क्या इतने दूर? अब वो सोच रहा है कि इतने दूर जाऊं कि नहीं। अच्छा मान लो, अच्छा ठीक है, मान लो ये समझ भी लिया कि मान लो दवाई वहां होगी तो भी, अब मैं निकलूंगा, ऑटो रिक्शा मिलेगा कहीं भी रात को? अभी ऑटो रिक्शा यदि मिलेगा तो वहां तक जाएगा कि नहीं उस रास्ते पर? यदि जाएगा तो रुपया जितना मैं दे रहा हूं उसमें मानेगा कि नहीं? सभी बातों में उसको संशय ही संशय है। अब वो सेठ जी बोल रहा है कि नहीं ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ठीक ही है, बोले ये प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवाई आएगी तो भी वो दवाई से आदमी ठीक होगा कि नहीं, क्या गारंटी? क्योंकि वो डॉक्टर कौन सा डॉक्टर आपने लाया? बोले कल वो डॉक्टर था वो तो अच्छा था, ये डॉक्टर का कुछ अलग हैंडराइटिंग दिखा। नौकर सेठ जी को अभी पूरा उपदेश देना शुरू कर दिया, हर एक बात में उसको संशय। सेठ जी में उसको विश्वास, पर सेठ जी की बात में उसको विश्वास नहीं। गुरु में विश्वास है पर गुरु तो उपदेश में विश्वास नहीं, तब ज्ञान नहीं होगा। अब गुरु में भी विश्वास है, गुरु के उपदेश में भी विश्वास है, कितने लोगों को विश्वास होता है, श्रद्धा है, परंतु तत्परता नहीं होगा। हाँ उन्होंने कहा उस प्रकार साधना करनी चाहिए, मान लिया, कल से करेंगे, बोले आज से क्या इतना जल्दी, कल से, और कल तो फिर आता नहीं, कल जैसे ही आए, अच्छा कल से हम लोग जप करेंगे, आज थोड़ा सा ये काम निपटा लें। फिर जैसे ही कल आया, अरे बोले आज तो कपड़ा धोने का बाकी, आज कपड़ा धोने कल से करेंगे। फिर जहाँ वो खत्म हो गया, अरे यार वो पिक्चर देखने का बात है, पिक्चर तो रहेगा नहीं, जब तो फिर कभी भी हो सकता है, अच्छा चलो आज पिक्चर देख लो, INX में देखने को नहीं मिलेगा, वो देख लिया। फिर बोले कल, वो कल होते जाता है, वो तत्परता नहीं है। गुरु में श्रद्धा है, अश्रद्धा नहीं है, गुरु वाक्य में भी श्रद्धा है, तो श्रद्धा नहीं है, परंतु साधना जो करने को जैसा गुरु ने बताया वो करने की तत्परता नहीं है, तो तत्परता भी होनी चाहिए। दूसरी शर्त। तीसरा, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। नहीं होगा तो क्या हो गया, जैसे साधना करने को तो कहा है उसके लिए सुबह उठना पड़ेगा, रात को अरे भाई आज अच्छे रसगुल्ला आया है प्रसाद में, चलो 56 भोग। आजकल भोग का दाम 750 रुपया भाई, पहले 500-600 में राजभोग मिलता था, और 750 रुपए का 56 भोग का हमने भोग लाए हैं, तो उसको तो न्याय देना पड़ेगा। लगाया भोग लोग इसीलिए लगाते हैं कि खुद को भोग लगाना है। यदि भगवान सचमुच में 56 भोग पूरा लगा ले और बाद में कुछ न रखे तो कोई देने वाला नहीं, ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा रखते हैं। 10 किलो यदि राजभोग लगाया तो पूरा 10 किलो भगवान वापस देते हैं। 1-8 ग्राम भी यदि कम देना शुरू कर दे तो कोई लगाने वाला नहीं। तो भगवान ने उसको अपनी अमृत दृष्टि से पूरा कर दिया, ऊपर से उसको मीठा बना दिया, इसलिए लोग राजभोग लगाते। अभी 56 भोग लगा लिया, 750 रुपए का भोग लगा के लाए, है आदमी केवल परिवार में 4 जन, भोग आया इतना, भाई 750 रुपया खर्चा किया है, उसको न्याय देना पड़ेगा, खा लो। साधना तो बाद में होती रहेगी, अभी भोग खा लो। तो तत्पर भी नहीं है, संयत इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय पर संयम नहीं है, चलो खा लो, इतना बढ़िया चटाकेदार मिला है राजभोग, शुद्ध घी का बना हुआ। भाई मुखिया जी को पूछा हमने, अरे भाई पहले 500 रुपया था तुम्हारा राजभोग, अभी 750 कर दिया। अरे भाई बोले शुद्ध घी का बनाया हुआ, शुद्ध घी का दाम मालूम है कितना बढ़ गया? बोले ठीक है शुद्ध घी का, चलो खाओ। तो बहुत सारा राजभोग खा लिया, अब सुबह उठने की बात कहाँ रहेगी? कैसे सुबह जल्दी उठ सकते? इतना बढ़िया राजभोग रात को खाए, क्यों? संयत इंद्रिय।
विजितेंद्रिय नहीं होने से भी नहीं होगा। तो 3 शर्तें हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। नंबर 1, पहले 3 शर्तें बताई एक्सटर्नल, बाह्य। क्या क्या बताया? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाना चाहिए, कैसे? प्रणिपातेन, प्रणाम करना चाहिए, अपनी श्रद्धा निवेदन कर, परिप्रश्नेन, जिज्ञासा प्रकट करनी, और तीसरा सेवा, सेवया, गुरु की सेवा करनी चाहिए, तब जाकर के गुरु ज्ञान देंगे। यहाँ पर इंटरनल बात बताई, गुरु के वचन में श्रद्धा होनी चाहिए, अंदर की बात है, बाहर देखने की बात नहीं, भीतर में श्रद्धा होनी चाहिए, उसके वाक्य में भी श्रद्धा होनी चाहिए, उनके उपदेश में भी श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु में भी श्रद्धा होनी चाहिए। उतने से नहीं होगा, तत्पर उत्साही होना चाहिए, साधना में उत्साही होना चाहिए, उससे भी नहीं होगा, संयमी होना चाहिए। ये तीनों होगा तब जाकर के ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो अचिरेण, तुरंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है, और जैसे ही ज्ञान को प्राप्त होने से क्या फायदा होगा? अचिरेण तत्क्षण परम शांति अधिगच्छति, परम शांति को प्राप्त होगा। शांति 2 प्रकार की है, केवल शांति प्राप्ति नहीं, शांति प्राप्ति तो हो जाती है। हम लोग मोटर गाड़ी, लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी आई, तुरंत शांति प्राप्त हो गई, और वो शांति टिकती नहीं है। जहाँ पड़ोसी के यहाँ दूसरी लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी आई तो हमारी शांति भंग, ऐसी शांति नहीं मिलती ज्ञान की प्राप्ति। परम शांति, परम शांति को प्राप्त हो जाएगा, जिस शांति को प्राप्त करने के बाद फिर और कुछ पाने को शेष नहीं रहता, नथिंग रिमेन्स। जिसको जानने के बाद और कुछ जानने को शेष नहीं रहता, जिसको पाने के बाद कुछ प्राप्त करने याद नहीं रहता, जिसको प्राप्त होने के बाद फिर और परम शांति को प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की अशांति कभी नहीं आती है, हमेशा के लिए वो परम शांति प्राप्त हो जाती है। कब? ज्ञान प्राप्त होने से। कब ज्ञान प्राप्त होगी? 3 शर्तें, एक्सटर्नल, बाह्य, 3 शर्तें भीतर की। जितेंद्रिय श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तुरंत हमें उस परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी जब ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? जब हमें श्रद्धा होगी, तत्पर और तत्पर हम होंगे और जितेंद्रिय होंगे। इस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होने से हमें परम शांति की प्राप्ति होगी और हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके बाद की चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे। आज ही समाप्त करें।